ब्रह्म कर निदान, सुन के सब करतार, गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत संभाल। आत्मा ही बोध है और बोध ही आत्मा है। मैं हूं, ये आप याद रखना। आत्मा और बोध अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूं। मैं उसको देखने वाला प्योर मैं हूं। मैं आत्मा भगवान हूं, ऐसा आपने हर समय याद रखना है। मैं आत्मा भगवान हूं। न कुछ जानना अब, न कुछ समझना है, सिर्फ हमें वर्तमान में रहना है। ना कुछ जानना है, ना कुछ समझना है, सिर्फ हमने वर्तमान में रहना है। जब हम वर्तमान में नहीं रहते, कोई तो पिछली बात हम बढ़िया रहे है, कोई अगली बात हम बढ़िया रहे है, उससे हमारा वर्तमान खराब हो जाए। मैं और आत्मा अलग नहीं है। आत्मबोध हो जाना ही सब कुछ है। जब हम स्वयं ने जान जाएंगे, हम स्वयं पर जोर देवेंगे, और जब स्वयं के हमें लगातार देखने का अभ्यास हो जाएगा, तो वो 24 घंटे ऑनलाइन होगा। वो 24 घंटे कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनना। जब हम निस्वार्थ भाव सेवा करते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव सेवा करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं अपने प्रति, इतने ईमानदार हो या सजगता कह लो, उठते बैठते खाते पीते लेटते सोते जागते चलते फिरते, जब आप स्वयं ने प्राप्त कर लोगे तो सब एक हो जाएगा। आप 24 घंटे इतना ध्यान रखोगे, इतना ध्यान रखोगे कि आपने अपना तत्काल पता चल जाएगा। मेरा विचार अब कैसा है, विचार ही मन बनावे है। मन कोई दूसरी चीज नहीं है। जब हमारे मन में विचार उठे है कि मैं भटक रहा हूं, तब मन बना, मन बोलता है कि मैं भटक रहा हूं। लेकिन उस मन को भटका जो देख रहा है, उसको कोई नहीं देखता। वो कौन बोल रहा है? जो सत्य में रहे है, अच्छा कर्म करे है, ईमानदारी से करे है, उसको सत्य तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती। सत्य है, यू का यू है। परमात्मा कोई बाहर नहीं है। मैं आत्मा परमात्मा हूं। जब आपने अपने पे डाउट हुए है, तब आप ये बात नहीं बोल सकते। संशय रहित होना ही सतगुरु की प्राप्ति है। सतगुरु तत्व आपके अंदर जब जाग गया, आपका चेतन पूरी ऊर्जा उसको मिल गई, वो जाग गया। जागृत बोल लो या जागना बोल लो, वो जाग गया तो आप ये समझ लो आपको भगवान की प्राप्ति हो गई। आप में अच्छे अच्छे गुण आ गए, बहुत सारे गुण आ जावे हैं। शांति आपने प्राप्त हो जावे है, संतोष आपने प्राप्त हो जावे है। अरे बाहर कुछ नहीं बदलेगा, हम अपने अंदर बदलेंगे। तब जब हमने स्वयं प्राप्त हो जाएगा, हम अपने अंदर बदल जाएंगे। बाहर की जो दुनिया है ये ऐसे ही चलेगी। हाँ, दूसरों के दुख को हम अपना दुख समझने लग जाएंगे, क्योंकि हम अलग नहीं है, हम एक ही हैं। क्यों? हमने स्वयं को जान लिया। दूसरे का सुख दुख
तब तक है जब हम अपने आप को नहीं जानते। अपना दुख पड़े है जब तक हम रोन मर जाओ, दूसरे का सुख हुआ है तब हम बड़े खुश हुए हैं। उनका फील नहीं कर पाते हम दुख। सुख हो जाए तो राग द्वेष हो जाए। इस राग द्वेष से ही हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर किसी में बहुत सारे गुण हैं और आपना द्वेष है तो आप उसके गुण नहीं देख सकते। अगर आप में उससे के प्रति आपने राग है और उसमें बहुत सारे अवगुण हैं तो आपने उसके अवगुण नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि आप राग द्वेष में फंसे पड़े हो। फंसने का मतलब है आप बार बार किसी के अवगुण, किसी के गुण, किसी की अच्छाई, इन बार बार चिंतन करो हो, अपनी ऊर्जा उन्हीं में खत्म कर दो, निंदा चुगली में। इससे अगर आपने छुटकारा पाना है तो आपने ईमानदारी से रहना होगा, सत्कर्म करने होंगे। सत्कर्म हम जब करते हैं ना, निस्वार्थ भाव जब हम कर्म करते हैं, हम खुद को ब्लेसिंग देते हैं, खुद को। प्रभु हम पे प्रसन्न होता है। मैं आत्मा भगवान प्रसन्न होता है। मेरे को 100% भी डाउट नहीं। जय श्री